हाय गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो एंड आई एम श्योर यू गोना लव इट क्योंकि हम आज इसमें बात करने वाले हैं ग्रामर की। टू स्पीक फ्लुएंटली आपको टेंसेस, ग्रामर, इनका भी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दैट यू लर्न सम शॉर्ट फ्रेजेस एंड सम इडियम्स एंड देन यू आर परफेक्ट। नो, आपको रूल्स नहीं पता होंगे तो आप प्लेस नहीं कर पाएंगे कि इज एम आर किसके साथ लगना है, हैज हैव कब यूज होना है, सीन्स फॉर कहाँ पे करना है यूज। तो उसके लिए हमें बेसिक से लेके सारे ग्रामर का ए टू जी हमें पता होना चाहिए। सो फिलहाल हम लोग जो बात करने वाले हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी, बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. My name is Ankur. I am a communication specialist, a public speaker, and a self-published author. And thank you so much for joining me today. What we are going to talk about today is noun. Yes, noun. You heard it right. हम नाउन के बारे में क्यों बात करने वाले हैं? आई एम श्योर आप लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि नाउन इतना बेसिक टॉपिक क्यों पिक किया है, बट बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ते आए हैं और उसमें कुछ ना कुछ एड ऑन्स होते हैं, तो वो हमें सीखना जरूरी है। जैसे कि हमने शायद थर्ड फोर्थ क्लास में पढ़ा था जब, तो वहां पे हमें सिखाया गया था नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, लाइक इट कुड बी प्लेस, थिंग, पर्सन, एनिमल, राइट। नेमिंग थिंग्स जो होते हैं वो नाउन होते हैं, बट अब उसके आगे बहुत सारी चीजें ऐड हुई हैं। जैसे टाइप्स ऑफ नाउन की अगर मैं बात करूँ, एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट में फिर आपके प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एंड देन कॉमन नाउन में भी बाइफिकेशंस होता है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट थॉरली. लेट्स गो थ्रू इट. एंड आवर फर्स्ट स्लाइड इज फ्यू एंड लिटिल के बारे में. फ्यू एंड लिटिल की अगर मैं बात करूँ तो फ्यू और ऑफ फ्यू में लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैसे यूज करना है. फ्यू जो होता है जब कुछ चीज नहीं होती एक्चुअली, तब हम यूज करते हैं फ्यू को, हार्डली, यानी ना के बराबर, ठीक है. सेम विद लिटिल. एंड ऑफ फ्यू होता है जब वहां पे पॉजिटिव साइन है, मतलब थोड़ा सा कुछ, सम पार्ट ऑफ इट और समथिंग इज अवेलेबल राइट देयर, ठीक है. तो तब आप ऑफ यू का यूज कर सकते हैं. इसके बाद में हमारा कॉमन नाउन आता है. कॉमन नाउन कोई भी कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो सकता है. सिमिलर उनके कैरेक्टर्स होने चाहिए, टेंजिबल होना चाहिए. प्लूरल लेता है, ये अनकाउंटेबल होता है. देन नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन बेसिकली वो रेफर करता है टू अ सिंगल पर्सन, ओके, ओनली टू अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग. कॉमन नेम नहीं होता इनके लिए कोई पर्टिकुलर. काउंटेबिलिटी होती है. इस काउंटेबिलिटी का कोई रेफरेंस नहीं है यहाँ पे कि सिंगुलर लेगा या प्लूरल ही लेगा. अब जैसे कॉमन नेम नहीं है, मैं एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, स्टीव, इट्स अ यूनिक नेम. ऑस्ट्रेलिया, इट्स अ यूनिक नेम, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन में आएंगे. देर आर 5 गांधीज इन आवर कॉलेज. गांधीज इन आवर कॉलेज मतलब जो गांधी जी को फॉलो करते हैं, लाइक बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं बोलो, बुरा नहीं देखो, या फिर अहिंसा के मार्ग पे चलना. तो दीज आर बेसिक थिंग्स जो गांधी जी को जिनके लिए याद किया जाता है. सो देर आर 5 गांधीज इन आवर कॉलेज. नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन जैसा ग्रुप से, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रुप ऑफ थिंग्स के लिए यूज हो रहा है, या पीपल के लिए, या फिर एनिमल के लिए यूज हो रहा है, उस वर्ड को हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलेंगे. ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों लेता है, जैसे कि फैमिली, टीम, फ्लॉक, क्राउड. इसके मैं कुछ अमेजिंग से एग्जाम्पल दूंगी जो कि हमें सरप्राइज कर सकते हैं. यूथ आर द पिलर्स ऑफ नेशन. अब मैंने यहाँ पे यूथ लिखा है एंड आर लिखा है साथ में. यूथ के साथ में हमने पढ़ा है कि एस नहीं होता तो आर नहीं आता, राइट. एस वाले सेंटेंसेस में ही आर लगाना है, बट यूथ एक्चुअली साउंडिंग लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल जिसकी हम बात कर रहे हैं. आगे सेंटेंस में लिखा है द पिलर्स ऑफ द नेशन, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड आर. नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि द टीम इज प्लेइंग वेल. द टीम इज प्लेइंग वेल. नेक्स्ट सेंटेंस में अगर पढ़ू तो द टीम आर टेकिंग देयर सीट्स. अब यहाँ पे कैसा डिफरेंस आया, अगर हम बात कर रहे हैं कि टीम अच्छा खेल रही है, यानी हम एक यूनाइटेड एक्शन की बात कर रहे हैं कि सब लोग अच्छा खेल रहे हैं, ओवरऑल द गेम इज गुड, ठीक है. द टीम आर टेकिंग देयर सीट्स. अब आगे सेंटेंस में क्या लिखा है, THEIR, यानी बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, सीट्स लिखा है वहां पे, तो इसलिए यहाँ पे इंडिविजुअल डिवाइडेड एक्शन दिखाया गया है, जिसकी वजह से हमने आर को यूज किया है. सेम विद द जूरी इज रेडी विद इट्स वर्डिक्ट. इट्स इज ITS. एंड द जूरी आर अनडिसाइडेड अबाउट द वर्डिक्ट. द वर्डिक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, आर. द फैमिली लिविंग नेक्स्ट डोर हैज कम फ्रॉम मद्रास. अब फैमिली में ऑब्वियसली वी टॉक अबाउट ग्रुप ऑफ पीपल, बट यहाँ पे हैज लिखा है हमने क्योंकि हम उसको एक यूनिट की तरह कंसीडर कर रहे हैं कि जो फैमिली नेक्स्ट डोर रह रही है हमारे, वो मद्रास से आई है.
नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो इमटेरियल थिंग्स को या फिर जिन चीजों को हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते अपने फाइव सेंसेस के साथ में, उनके लिए यूज होता है। ये इंटेंजिबल होता है, दैट वी कैन नॉट टच, ये प्लूरल नहीं लेते हैं, जैसे कि आर फीलिंग्स, ट्रेट्स, आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, इंफॉर्मेशन, डिस्टेंस, ये सारे जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। रजनी इज अ ब्यूटी, यानी यहाँ पे बात हो रही है कि रजनी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, बट हम लिख रहे हैं रजनी इज अ ब्यूटी। एंड आई हैव वॉक्ड 10 माइल्स। ओके, तो अब ये माइल्स और डिस्टेंस और टाइम पे भी मैं आगे एग्जांपल्स दिखाऊंगी आपको। फिलहाल मटेरियल नाउन की बात करते हैं हम। रेफर्स टू अ मटेरियल, अ सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जिनसे चीजें बनी है। मटेरियल नाउन जैसा नाम से ही साउंड कर रहा है, जैसे सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन एक्सेट्रा। अनकाउंटेबल होते हैं, ये प्लूरल नहीं लेते हैं। प्रोटीन इज क्रिटिकल फॉर एनर्जी, प्रोटीन क्या है, क्रिटिकल है एनर्जी के लिए। दिस इज अ स्टोन हाउस, ये एक स्टोन हाउस है। दिस हाउस इज मेड ऑफ स्टोन, तो हमने इज लिखा है यहाँ पे कि स्टोन से बना हुआ है ये घर। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द नंबर, बट हम मटेरियल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्वांटिटी पे फोकस नहीं है। वेयर डैश माई ट्राउजर्स, अब यहाँ पे इज आएगा या आर आएगा, आप इस चीज को कमेंट बॉक्स में फिल करके बताइए, देन आई विल टेल यू कि ये सही है या गलत। देन देर आर फ्यू एग्जाम्पल्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक, जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बात की थी। 3 मिनट्स इज अ वेरी शॉर्ट टाइम टू कंडक्ट इंटरव्यूज, इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए 3 मिनट बहुत शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन है। तो यहाँ पे मैंने मिनट्स के बाद इज यूज किया है क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग वॉक, माइल्स के बाद इज यूज किया है क्योंकि अगेन दैट इज अ डिस्टेंस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वेयर इज द 80 रुपीज आई गेव यू, 80 रुपीज आई गेव यू के साथ में भी इसका यूज हुआ है क्योंकि दिस इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यू कैन नॉट कनेक्ट विद देम विद योर फाइव सेंसेस, राइट। पोजेसिव नाउन की अगर मैं बात करूं तो अपोस्ट्रॉफी एस, जो ऊपर वाला कॉमा लगता है उसको हम अपोस्ट्रॉफी बोलते हैं। अपोस्ट्रॉफी एस और ऑफ में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। सो मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि अगर आप ह्यूमन बीइंग की, लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं तो वहां के अपोस्ट्रॉफी एस लगता है, जैसे जॉन्स कार, जॉन की कार। दरवाजे का हैंडल, अब इट इज अ नॉन ह्यूमन थिंग, इट इज अ नॉन लिविंग थिंग, तो वहां पे क्या आएगा, ऑफ आएगा। द हैंडल ऑफ द डोर, डोर्स हैंडल टोटली रॉन्ग, आप वो नहीं बोलेंगे। जॉन एंड सूजन्स बेकरी, जॉन एंड सूजन की बेकरी, तो क्या एक सिंगल एंटिटी कंसीडर हुई है, इसलिए अपोस्ट्रॉफी एस आपका सूजन के बाद में आया है। जॉन माई कजिन्स बेकरी, ये भी सही है, या फिर माई कजिन जॉन्स बेकरी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ग्रामेटिकली ये दोनों सही है। गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, अब मैंने अपोस्ट्रॉफी एस ने लिखा, एस के बाद अपोस्ट्रॉफी लिखा है, क्यों, ये प्लूरल है यहाँ पे बेसिकली गर्ल्स और बॉयज, तो इसलिए हमने अपोस्ट्रॉफी के बाद एस नहीं लगाया है, वो ऑलरेडी वहां पे पहले से प्लेस्ड है। तो टैगोर्स एंड वर्डस्मिथ्स पोम्स आर प्रिस्क्राइब्ड इन आवर कोर्स, तो टैगोर्स एंड वर्डस्मिथ्स मैंने अलग अलग क्यों बोला, क्योंकि ये दो अलग अलग पोट्स हैं जिनके बारे में यहाँ पे, जिनकी पोम्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो इसलिए दोनों के लिए अलग अलग इंडिविजुअल लगाया गया है। आप मुझे बताइए कि आपने आज क्या सीखा, आपके ये वीडियो कितनी ज्यादा हेल्पफुल रही, एंड अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। नाउ इज द टाइम फॉर अ स्पेशल स्लाइड। स्ट्रेस मैनेजमेंट पे हम बात करें तो आज की जनरेशन बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहती है छोटी से छोटी चीजों के लिए, तो दो तो यहाँ पे टिप्स है आपके लिए कि आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप किसी से बात कर सकते हैं हु इज रियली क्लोज टू यू, ठीक है, हु यू लव द मोस्ट, जिससे आप ज्यादा क्लोज हैं, जिससे आप ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, जो आपको लगता है कि वो आपको अच्छे तरीके से समझते हैं, आप उनसे बात करिए, आपका गुस्सा तुरंत शांत हो जाएगा। या फिर अगर आपको अकेला फील हो रहा है, लाइक बहुत भीड़ में भी कई बार हमें बहुत अकेला फील होता है, तो उस टाइम पे आपका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए यू कैन ईट स्पाइसी, जिससे क्या होगा, आपका ध्यान स्पाइसीनेस की तरफ चला जाएगा। एंड दीज आर ऑल साइंटिफिकली प्रूवन थिंग्स जो मैं आपको यहाँ पे दोनों टिप्स जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। जो फ्यू टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं, सबसे पहला तो एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, सुबह उठ के पॉजिटिव चीजों को सुनिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आइए, टॉक पॉजिटिव, पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, सो दैट आपका स्ट्रेस ऑलरेडी कम हो जाएगा, आपका ध्यान उधर जाना ही नहीं चाहिए। एक्सेप्ट दैट देयर आर इवेंट्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है,
तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए कि आप उस चीज़ के लिए कुछ नहीं कर सकते। इफ यू हैव द सॉल्यूशन, वर्क ऑन इट। इफ यू डोंट हैव द सॉल्यूशन, तो बॉदर मत कीजिए उस चीज़ को। बी असर्टिव इंस्टेड ऑफ अग्रेसिव। असर्टिव रहिए, पॉजिटिव रहिए इंस्टेड ऑफ बीइंग अग्रेसिव। गुस्सा मत कीजिए। लर्न टू मैनेज योर टाइम मोर इफेक्टिवली। एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का मेन प्रॉब्लम यही है कि वी वेस्ट आवर टाइम अ लॉट। हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बाद वी रियलाइज, ओह नो, हमें तो बहुत सारे काम थे, हमने तो किए ही नहीं। तो वो चीज़ ना लेके आने के लिए प्रायोरिटाइज़ योर थिंग्स। मैंने टाइम मैनेजमेंट के लिए टिप्स ऐड किए हुए हैं वीडियोज़ में। गो थ्रू दोज़ वीडियोज़, गो थ्रू दोज़ टिप्स एंड उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए अपनी लाइफ में। This is it. Let's end the video with a positive note. Be the reason someone smiles today. एक रीजन बनिए जिससे लोग स्माइल करें, राइट? आपके आसपास के लोगों को खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए। कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। मेरे पेज का नाम है लर्न इंग्लिश विद अंकुर। डू शेयर दिस वीडियो, लाइक जरूर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना, आई होप यू हैव डन दैट, एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी, कहाँ पे कंफ्यूजन हुआ, या फिर कोई और टिप है अगर तो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग हियर। हैव अ गुड डे।